नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। पीएम मोदी द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देश भर में लगाए जाने वाले 140 करोड़ पेड़ लगाने के अभियान में भी इंदौर ने नंबर 1 आने की योजना बना ली है। यहां 7 से 14 जुलाई के बीच 51 लाख पौधारोपण करने का अभियान शुरू किया जा रहा है। अभियान की शुरुआत रविवार 16 जून को प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। यह अभियान प्रदेश के नगरीय विकास, आवास और संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई है, जो अपनी सीमा से बाहर जाकर भी पेड़ लगाएगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस अभियान को पूरा करने के लिए अब तक शहर के अलग अलग शासकीय विभाग, संस्थाओं, समाज, इंडस्ट्रीज, व्यापारिक संगठन, रहवासी संघों के साथ 50 बैठकें की जा चुकी हैं। इसे पूरे शहर का मिशन बना दिया गया है। ये विश्व का सबसे बड़ा पौधारोपण अभियान बनने वाला है। इंदौर में 3000 लोकेशन पर पौधे लगाए जाएंगे, जिनकी मैप पर जियो टैगिंग भी की जाएगी। इसकी वेबसाइट पर कोई भी व्यक्ति देख सकेगा। उसके घर के नज़दीक कहाँ प्लांट लगा रहे हैं, ज़मीन देखकर पौधे लगाएंगे। कौन सा पौधा कहाँ लगेगा यह तय किया जा चुका है। पौधारोपण के लिए गड्ढे करने के लिए 20 पोकलैंड, 25 जेसीबी, 250 मजदूर जुटे हुए हैं। अलीराजपुर और झाबुआ से भी एक्सपर्ट आएंगे, जो रेवती पकड़ी पर प्लांटेशन करेंगे। ये शहर की मानसिकता बदलने का अभियान है। इसमें हम एक प्रयोग करने वाले हैं। एक व्यक्ति 10 पेड़ लगाएं। हमारे पूर्वजों के नाम छोटे छोटे वन बने। रामायण के सभी पात्रों के नाम से भी छोटे वन बनाएंगे। इस अभियान के लिए 51 लाख गड्ढे खोदना सबसे बड़ी चुनौती थी। पहले दिन 7000 गड्ढे हुए थे, जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है और कल से 2 लाख गड्ढे हर दिन होंगे। इंदौर प्रशासन के सभी विभाग के अधिकारी इसमें जुटे हुए हैं। यही नहीं, अगली पीढ़ी को भी इसके लिए तैयार करने के उद्देश्य से हर स्कूल में बच्चों के लिए बीज और थैली देंगे। स्कूल संचालक मिट्टी देंगे और स्कूल के बच्चे पौधे लगाएंगे। 14 जुलाई को 11 लाख पेड़ रेवती रेंज में लगाकर रिकॉर्ड बनाएंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम गड्ढे गिनेगी, पूरे अभियान पर नज़र बनाए रखेगी। अपील के बाद इस कैंपेन का नाम, स्लोगन, गाना तय करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से 5000 मैसेज मिले हैं। नंदानगर में हर गली किसी किस्म के फल और सब्जी के नाम होगी। यहाँ क्षेत्र 2 के विधायक रमेश मेंदोला के नेतृत्व में 3500 पेड़ लगाए जाएंगे। इस अभियान का खर्च नगर निगम, प्रदेश शासन और जन भागीदारी से खर्च उठाएंगे, जो करोड़ों रुपए है। इसमें शाम होने के लिए पीएम को भी आमंत्रित किया है। गृह मंत्री ने कहा है कि वो भी आ सकते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी अभियान में शामिल होंगे। चर्चा के लिए इंदौर के समस्त जनप्रतिनिधि, जिसमें विशेष रूप से मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जिनके विचार के आधार पर इस पूरे काम को इंदौर ने अब अपनी जिम्मेदारी माना है, वो हमारे बीच में है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे इंदौर के बहुत लोकप्रिय और यशस्वी दूसरी बार के नवनिर्वाचित सांसद श्री शंकर ललवानी जी, पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे जी, जिले के अध्यक्ष चिंटू वर्मा जी, राव विधानसभा के मधु भैया, हमारे क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक रमेश मेंदोला जी, क्षेत्र क्रमांक 3 के गोलू शुक्ला जी और बाकी सब जनप्रतिनिधि की शुरुआत की। महापौर जी ने सजेशन दिया कि अपन पर्यावरण को बुला लेते, तो शहर के सारे पर्यावरण में काम करने वाले लोगों के साथ हम लोग बैठे। तो उन लोगों ने सुझाव दिया हमको, जो हमें बहुत अच्छा लगा कि साहब पेड़ आप लगा लोगे एक दिन के अंदर, पर पेड़ सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि पेड़ लगाना भी एक टेक्निक, और आप इतने सारे लोगों को प्रशिक्षण नहीं दे सकते। तो हमें कुछ लोगों को प्रशिक्षण देना पड़ेगा। तो हम कुछ वीडियो बना रहे हैं अभी। जैसे थैली के अंदर आता है, प्लास्टिक की थैली में पेड़, उसको कैसे काटना, उसकी जड़ बिखरना नहीं चाहिए, उसकी जड़ में ग्रेन्यूल्स होता वो टूटना नहीं चाहिए। यदि ग्रेन्यूल्स टूट गया तो पेड़ फिर डेथ निश्चित है। और इसलिए पेड़ को कैसे लगाना ये भी एक टेक्निक है। तो हम इसका एक वीडियो बनाएंगे, जो समाज के अंदर हम भेजेंगे कि आप जब भी पेड़ लगाना जाए तो किस प्रकार थैली को काटें। अब थैली को काटना तो लोग पकड़ के खींच देंगे। हम कटर ला रहे हैं, कटर जो कैसे काटना तो वो हम देंगे कि आप कटर से बेग को काटिए, और किस प्रकार काटना उसका भी प्रशिक्षण देंगे हम वीडियो के माध्यम से। क्योंकि पेड़ का सर्वाइवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मैं फॉरेस्ट वालों के साथ बैठा था, मैंने उनसे पूछा कि आपका सर्वाइवल रेट क्या है, तो उन्होंने बोला कि भाई अगर 30% पेड़ जिंदा रह जाते तो हम समझते हैं बहुत अच्छा सर्वाइवल रेट। मैंने कहा इसमें मुझे संतुष्टि नहीं, हमारा सर्वाइवल रेट ज़्यादा होना चाहिए। कितना ज़्यादा हो इसके लिए हम लोग काम करेंगे। हमने 51 लाख पेड़ लगाएंगे
तो कम से कम मोर देन 50% जिंदा रहना ही चाहिए। हमारी ट्राई होगी कि हम तो 100% करें, क्योंकि 100% हमने पितृ पर्वत में किया है, पर वो एक छोटा सा एरिया था, छोटी संख्या थी। 51 लाख पेड़ों को एकदम 100% करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर हम एक वॉलेंटियर्स की टीम बना रहे हैं जितने पर्यावरण प्रेमी हैं, उनसे कहेंगे कि महीने में एक बार जाए। पेड़ कई बार सूख जाते हैं तो बदले। हमने पितृ पर्वत में हम खुद जाते थे और हम देखते थे कि ये पेड़ सूख रहा है, कई बार नहीं पकड़ पाते क्योंकि आंध्र से पेड़ आ रहे हैं, यहाँ के मौसम से वो समय कितनी हो पाते हैं और सूख जाते हैं। तो झाबुआ से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, तो उसको चेंज करना। तो हमारे पास 51 लाख तो पेड़ आ ही रहे हैं, पर उसके अलावा हम 5-10 लाख पेड़ और यहाँ रखेंगे कि जहाँ पेड़ खराब हो उसको दूसरा बदलना। ये सब प्रक्रिया है। अब इसमें ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि इसमें अभियान में इंदौर सफल हो और सारी दुनिया का एक प्रेरणा का केंद्र बने। और प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री जी हमसे प्रतिदिन रिपोर्ट ले रहे हैं और हम उनको प्रतिदिन रिपोर्ट भी दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों के मार्गदर्शन में ये अभियान चल रहा है और इसमें नोडल एजेंसी नगर निगम बनी हुई है। हालांकि नगर निगम की सीमा के बाहर भी पेड़ लग रहे हैं। आज मैं भी हमारे जिलाध्यक्ष महोदय से पूछ रहा था कि देपालपुर में कितने पेड़ लग रहे हैं, तो देपालपुर में लगभग 1 लाख पेड़ लग रहे हैं। हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे। आपको मैं बता दूं, अच्छा रहेगा कि यदि आप समाचार पत्र के माध्यम से किसानों को अवगत कराएंगे कि हम उद्यान विभाग के माध्यम से किसान यदि चाहें तो फलदार वृक्ष हम फ्री में देंगे, वो उनके अलग आ सकते हैं। यदि वो अपने बागड़ की बाउंड्री में बांस के पेड़ लगाएं, बांस का पेड़ सरकार प्रमोट कर रही है बांस को। बांस का पेड़ 6 साल के अंदर बढ़ जाता है और उसकी 6 साल बाद उसकी कीमत 25 से 50 हज़ार रुपये होती है 6 साल के अंदर। यदि वो पूरी बाउंड्री को घेर लेगा तो मेरा ख्याल है कि वो 5-6 साल बाद 10, 15, 20 लाख भी कमा सकता है। तो ये एक सरकार का जो बांस को प्रमोट करने के लिए अभियान है, वो भी बहुत नॉमिनल रेट पर बांस के पेड़ हम देंगे। तो कुल मिलाकर हरियाली को प्रमोट करना, ऑक्सीजन की डेंसिटी शहर के अंदर बढ़ाना, पृथ्वी का तापमान कम हो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। पेड़ सबसे ज़्यादा यदि जल संग्रहण करने की क्षमता है ज़मीन के अंदर तो पेड़ों के अंदर होती है। और इसलिए पेड़ लगने के बाद हमारा वाटर लेवल भी ऊपर आएगा। जहाँ ऑक्सीजन हमको अच्छी मिलेगी, जहाँ पोल्यूशन कम होगा, वहाँ वाटर लेवल भी हमारा ऊपर आएगा। तो ये अभियान एक तरीके से इंदौर के भविष्य को सुधारने का अभियान है। आप सब पत्रकार बंधु हैं, आप लोग भी यहाँ से शपथ लेकर उठें। अभी तो इंदौर के लिए है, पर हाँ, मैं नगरीय प्रशासन मंत्री हूँ। मैं अभी बजट के अंदर एक नई खंडिका रख रहा हूँ, अर्बन फॉरेस्ट्री, कि हर शहर के अंदर जनसंख्या के आधार पर उस शहर के लंग्स होना चाहिए। तो एक जंगल, छोटे छोटे, बड़े शहर में बड़े जंगल, 4-5 बड़े शहर में जंगल हो, ऐसे जंगल सर के पेड़ लगे, क्योंकि हर शहर में उसके लंग्स होना चाहिए। इसके लिए एक नया बजट का प्रावधान हम इस बार से करेंगे। मैं ये भी बता दूं कि इस अभियान का विधिवत लॉन्चिंग कल हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी 3 बजे इसी स्थान पर करेंगे, बड़े हॉल में, जिसमें हमारा लोगों का विमोचन होगा, हमारे टी-शर्ट्स वगैरह, ये जितने भी इस अभियान में लगने वाले प्रचार प्रसार की सामग्री हैं, उन सब का विमोचन करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यक्ति पेड़ लगाए उसके नाम की एक प्लेट भी लगे, वो प्लेट वो स्वयं खरीदें। वो प्लेट भी हम बनवा रहे हैं और वह बस उस पर ये लिखा होगा कि एक पेड़ माँ के नाम, और नीचे पेड़ वृक्षारोपण करने वाले का नाम। ऐसी हम प्लेट भी बनवा रहे हैं जो 85 रुपये के अंदर बन जाए। कोशिश कर रहे हैं जिससे लोग खरीद कर जहाँ पेड़ लगाए वहाँ पर प्लेट भी लगा सकें। 51 लाख का पेड़ लगेंगे, पर 14 तारीख को आखिरी दिन 11 लाख पेड़ लगेंगे, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। ठीक है, वो असम में तो 9 लाख का ही था। असम में 9 लाख का ही है। सर कुछ 4-5 चीज़ें जानना थी मुझे। एक, अपन साइंटिफिकली भी देखें तो एक छोटा सा, मतलब अगर टिक वुड अगर सागौन का भी लगाए तो 2 बाय 2 मीटर में लगता है, और एक अगर ठीक से ग्रो करना है तो 6 बाय 6 मीटर में लगता है। तो 2 बाय 2 से भी ले तो अपन समथिंग अराउंड 10,000 पेड़ पर हेक्टेयर होते हैं।
मतलब 550 हेक्टेयर लैंड आपको रिक्वायर्ड है पूरे ज़िले में। और इंदौर में उस हिसाब से जो बताया जा रहा है कि उसी रेशियो में उतना लैंड है नहीं। मतलब आपको 550 हेक्टेयर में से अवेलेबिलिटी कितनी है सर अभी अपने? नहीं, आपको शायद जानकारी काफ़ी अच्छी है, पर फिर भी थोड़ी सी और उसमें ऐड कर लीजिए कि हमारे यहाँ हर्ब भी होती है, वो भी पेड़ माना जाता है उसको, हर को पे? और बड़े पेड़ भी होते हैं। तो जो बड़े पेड़ होते हैं उनके लिए 10,000 पेड़ एक हेक्टेयर पे रेंज होती है, पर बीच में आप हर्ब लगा सकते हैं। तो इसको पद्धति बोलते हैं मियावाकी पद्धति। तो मियावाकी पद्धति से वो पेड़ लगेंगे, और इसलिए आपका प्रश्न बड़ा उचित है और बड़ा साइंटिफिक है, पर हम उस पद्धति से पेड़ लगाएंगे। सर दूसरा ये कि गवर्नमेंट रेट पे करीब 15 रुपये पे पौधा, सर गवर्नमेंट रेट पे 15 रुपये पे है और प्राइवेट में 30 से 50 रुपये तक होता है। तो अपन मैक्सिमम प्लांटेशन अपन झाबुआ से, खंडवा से और प्राइवेट से ले रहे हैं रफली, क्योंकि लेबर मिला के, ट्रांसपोर्टेशन मिला के, और ओवरऑल अगर गवर्नमेंट रेट पे भी लेंगे तो 25 करोड़ का बजट हो रहा है इस पर। तो अपन कितना सेंक्शन हो चुका है, क्या है, क्योंकि ये दिखने में 51 लाख है लेकिन इसका 25 से 50 करोड़ तक आप बहुत छोटा बजट बोल रहे हो, इससे भी ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ये कौन स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है? नहीं, जनभागी पता है, मैं पहले बता चुका हूँ। ये आपका सोचना है। हमने ट्रांसप्लांट किए हैं और सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है, और अभी नगर निगम ने पेड़ काटने की परमिशन देना बंद कर दी है। हाँ, छांट सकते हैं आप, जैसे पेड़ बढ़ रहा है, एसटी लाइन जा रही है, काटना हो तो काट सकते हैं, बाकी पेड़ जड़ से काटने की अनुमति नगर निगम बंद कर रही है। और ट्रांसप्लांटेशन के अलावा और कोई तरीका नहीं है, आप विकास होने से रोक नहीं सकते। यदि मेरे से आपसे मीठी बात सुनना है तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ बिल्कुल पेड़ नहीं कटेंगे, और वास्तविकता को समझना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जब आपको डेवलपमेंट करना है और ऐसा लगता है कि हाँ डेवलपमेंट, तो हम ट्रांसप्लांट करेंगे पेड़ का, 100% करेंगे, और विधिवत तरीके से करेंगे, साइंटिफिक तरीके से करेंगे। उसका सक्सेस रेट पहले तो 20-25% होता था, आजकल 70% तक होने लगा है। और यदि उसके बाद भी अगर कोई पेड़ डेड हो जाता है तो एक पेड़ अगर मरेगा तो हम 10 पेड़ लगाएंगे। थोड़े से लेट हो गया, पहले मैंने बता दिया था, कोई बात नहीं, प्रश्न अच्छा है। मैंने कहा जैसे आर्ट ऑफ लिविंग वाला है हमारे पास, युग निर्माण योजना जो है अपने श्री राम जी महाराज, डॉक्टर पंड्या जिनको देख रहे हैं, वो लोग भी आए। ऐसे बहुत सारे सिख समाज ने कहा कि हमको टेकरी दे दीजिए, आपको पूरी टेकरी को हरा कर देंगे। वैश्य समाज के लोग, वैश्य समाज का यहाँ पर सारे वैश्यों का एक संगठन है, उन्होंने कहा कि हमको एक टेकरी दे दीजिए, हम पूरा मेंटेनेंस भी करेंगे उसका। इससे मुझे बहुत प्रसन्नता है कि लोगों ने आगे बढ़ के इसमें हिस्सा लेने की। कल मेरे को अरविंद बागड़ी जी का भी फ़ोन आया था, मतलब कांग्रेस के नेता, हम भी अग्रवाल समाज की ओर से ये करेंगे, आप हमको बता दीजिए, हमको निर्धारित दे दीजिए, हम पेड़ लगाएंगे, उसको देखेंगे। तो ये अच्छी बात है। ये तो बहुत इंदौर शहर में आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों ने जो प्रचार प्रसार किया उससे लोगों में अवेयरनेस आई है और एक आंदोलन बन रहा है, 100% हो। सर जंगल कट के हर दिन बहुत मोटे मोटे पेड़ इंदौर के जीएनटी मार्केट में भी आ रहे हैं, क्या इन पर भी किसी तरह से नियंत्रण करने का प्लान करेंगे? मोटे मोटे पेड़, काफी वर्षों पुराने पेड़ कट के जीएनटी मार्केट में हर दिन आ रहे हैं ट्रक भर के, क्या वन विभाग की लापरवाही? फॉरेस्ट एक निर्धारित समय पे पेड़ काट कर बेचता भी है, तो वो तो आवश्यकता है लकड़ी की, उतना तो कटेगा ही, पर वो निर्धारित उम्र हो जाती है पेड़ की, उसके बाद काटता है विधिवत तरीके से, एक नंबर में बेचता है फॉरेस्ट। तो इसलिए इस प्रकार की गुरु नानक मार्केट में आ रही होगी तो। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।